Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranesh Sharma and I'll be your lecturer for the term. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन नंबर 4 में, जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो हैं इससे एसोसिएटेड वो सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो आर डी शर्मा के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उनकी कई सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी है पैरामीटर वाइज। ठीक है। तो रिकैप में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर इसे अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो रियल और इक्वल रूट आएंगे, लेकिन लेस देन जीरो है तो रियल रूट आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंडीशन मस्ट द डिस्क्रिमिनेंट सेटिस्फाई इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल है तो देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल दोनों बराबर हुआ, तो एक जगह ग्रेटर देन है एक जगह इक्वल है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल, जीरो के बाद। ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो रियल नहीं आ पाएंगे। नाउ विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री एंड मेजर्स। तो सबसे पहले इस चीज़ को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ क्या, कि टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से मैं क्या डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। बस यही चीज। ठीक है। तो हम इसी चीज को आगे पढ़ेंगे और कुछ एक चीजों को फॉर्म करेंगे। देखो, क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। शायद कॉपी नहीं हुआ वो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, लेट वाई बी स्मॉलर नंबर एंड एक्स बी ग्रेटर नंबर। ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 45 एंड द स्मॉलर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज फोर टाइम्स द ग्रेटर नंबर। ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये टू है। क्या इसमें इसको सब्सटीट्यूट कर दे सेकंड को फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल्स 45, विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 45 इक्वल्स जीरो। क्वेश्चन बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, चाहे प्लस माइनस को श्रीधराचार्य से रूल लगाइए, या आप इसको नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे होगा, इस चीज को अगर अपन देखें तो ये एक अलग डायनामिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स, माइनस 45। नाइन इंटू फाइव 45। ठीक है। तो यहाँ से क्या किया आपने, x को कॉमन ले लिया, x x माइनस नाइन हो गया, और यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया तो x माइनस नाइन हो गया इक्वल जीरो। x माइनस नाइन को फिर कॉमन ले लिया तो x माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव, इसका आंसर आ गया इक्वल जीरो। तो या तो x नाइन होगा या x माइनस फाइव होगा, माइनस फाइव पॉसिबल नहीं है। तो नाइन, क्यों, क्योंकि नंबर से डील कर रहे हैं, तो एक जो x नाइन हो गया तो दूसरा नंबर आपका इजीली आ जाएगा, यहाँ पे रख दो। वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर इंटू नाइन मतलब 36, मतलब y की वैल्यू कितनी आई, सिक्स आ गई। माइनस सिक्स नहीं कंसिडर करेंगे हम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं अपने साथ ही सॉल्व करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट उसका एक अप्रोच देखेंगे कि अप्रोच क्या फॉलो करा है उन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन शायद ठीक से, द सम ऑफ टू नंबर्स इज एट। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई इज एट एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज दिस, मतलब वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल्स, मैंने एक्स और वाई जो है वो दो नंबर लिए, 8/15 है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना एक अपने आप में चैलेंज है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स कितना होगा, एट माइनस वाई के बराबर होगा, वही यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो वन बाय एक्स एट माइनस वाई मान लो, प्लस वन बाय वाई इक्वल्स 8/15 है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, एट माइनस वाई इंटू वाई, यहाँ पे कितना आया, वाई प्लस एट माइनस वाई इक्वल्स 8/15, ये कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 15 इंटू 8 इक्वल्स 8 टाइम्स एट माइनस वाई इंटू वाई, ये कट गया।
15 इक्वल्स 8y - y²। हम वापस से इसको इधर लिया, ट्रांस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया -15 इक्वल्स -8y + y²। ठीक है, इंटरचेंज कर लिया LHS RHS को, तो y² -8y, 15 को इधर लिया, +15 इक्वल्स 0। ठीक है, y² -5y - 3y +15 इक्वल्स 0। y कॉमन लिया, y - 5 - 3 कॉमन लिया तो y - 5 इक्वल 0। y - 3 y - 5 इक्वल्स 0। y या तो 3 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई तो आप x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल। ठीक है, तो थिंग्स आर सिंपल, राइट। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज इन 3 ईयर इन, ये तो इन ईयर्स है, 3 ईयर्स अगो। दैट मीन्स रहमान's एज x है, तो x - 3 और 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 हो जाएगा इस 1/3। नाउ यू नीड टू फाइंड द करंट एज। बस इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद में आप इसको देखो, नेगेटिव जो है वो इसलिए अवॉइड करते हैं यहाँ पे क्योंकि एजेस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप। द अल्टीट्यूड ऑफ अ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं अपन, मैं आपके साथ ही करूंगा। एटीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। बेस बी है, तो एटीट्यूड मतलब उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो 7 लेस देन बेस है। फाइन, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन, एच इज 13। हम पाइथागोरस में जानते हैं h² इक्वल्स b² + p²। b तो b² ही होगा, p² क्या होगा, b - 7 का स्क्वायर इक्वल्स, ये कितना है, 13 का स्क्वायर। इंटरचेंज करके लिख दो, b² प्लस ये हो गया b² माइनस 14b। ठीक है, +49 इक्वल से 13 169 हो गया। ठीक है, अब दिस विल बी 2b² -14b, राइट। व्हाट दिस विल बी 169, 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 टू -120 इक्वल्स 0। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो 2 से। b² -7b माइनस ये कितना हो गया 60 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए भी बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि 60 आना चाहिए सम। तो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को। इक्वेशन को सॉल्व या तो आप श्रीधराचार्य से करिए या स्प्लिट करने के लिए कोशिश कीजिए कि स्प्लिट इसको कैसे करा जाएगा। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस ऑन दिस, क्योंकि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, हमें सॉल्व करनी है। आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। ठीक है, आप इसको ढूंढिए क्या क्या 60 अपन क्या क्या कर सकते हैं, 60 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं अपने। और नहीं है तो फिर श्रीधराचार्य रूल भी लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ये। ठीक है, नेगेटिव को आपको इग्नोर करना है क्योंकि साइड लाइन जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। A truck covers 3 kilometer at certain speed and another 4 kilometer at 20 kilometer hour more. तो स्पीड x है। ठीक है, टोटल टाइम इज दिस, सो आई विल बी फॉर्मुलेटिंग इक्वेशन, राइट। सॉल्विंग इक्वेशन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो मैं सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ आपके लिए इसमें कि कैसे इक्वेशन इसकी बनेगी और क्या डायनामिक्स रहेगा। उसके बाद में आगे का काम जो है सॉल्व वाला, जोड़ गुना बाकी बाक वाला, वो आपको करके देखना है। हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अ ट्रक कवर्स 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर है एट सर्टेन स्पीड, लेट स्पीड बी एक्स। दिस इज टाइम 1। ठीक है, अनदर स्पीड, अनदर 4 किलोमीटर, दैट मीन्स अब जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है वो कितना हो गया, 4 मान लें। टेक्निकली तो ये है कि 7 हो गया वो टोटल अगर आप डिस्टेंस को देखो तो, बट अपन 4 ही मान लेते हैं। ठीक है, एट 20 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब एक्स में 20 ऐड हो जाएगा।
इफ द टोटल टाइम इज 10 मिनट्स, तो मतलब T1 + T2 इज 10 मिनट्स, मतलब 10/60 आवर्स हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको आर के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको आर में कन्वर्ट किया। दोनों को ऐड कर दो, 3/x + 4/x + 20 इक्वल्स, ये कितना हो गया, 1/6। ये तो एलसीएम ले लेंगे, x(x + 20) हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × x + 20 +4 × x हो गया, इक्वल्स 1/6। अब आप इसको जोड़ गुना बाकी भाग करके सब सॉल्व कर लो। नेगेटिव हम अवॉइड करेंगे, कि स्पीड नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताएगी, लेकिन हम स्पीड नेगेटिव लेंगे नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।